Good morning, class. Now we'll begin with the second lesson of chapter 6. कल हमने सीखा था कि चेंज क्या होता है और चेंज के हमने समझा था कि 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ चेंज होते हैं. हम इस कैटेगरीज में चेंज को डिवाइड करके क्लासिफाई कर सकते हैं. उसके बाद हमने रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था. दीज आर टेम्पररी चेंजेस जो कि वापस ओरिजिनल फॉर्म में हम ला सकते हैं इसमें मटेरियल को. We took the example of evaporation and condensation, and now we'll begin with the activity 3 on page 67, that is this one. Now अभी यहाँ पे 4 अलग एग्जाम्पल्स हैं. हम पिक्चर्स का एग्जाम्पल लेके इन एक्टिविटी को समझेंगे. तो फर्स्ट एक्टिविटी है कि हमें ड्राइड लीव्स, सूखी पेड़ से गिरी हुई लीव्स को कलेक्ट करना है और उसको क्रश करना है. एंड इसके बाद वी हैव टू थिंक कि ये क्रश लीव को क्या हम वापस इन फॉर्म में ला सकते हैं कि नहीं. सो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि हम एक बार ही जब लीव्स क्रश हो गई हैं उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. लाइक हम रिवर्सिबल चेंजेस में पढ़ रहे थे, इस केस में वो नहीं हो पाएगा. सिमिलरली जो हमारा एक्टिविटी का नेक्स्ट पार्ट है उसमें है कि कैन यू गेट अ डो वंस द रोटी इज मेड. मतलब हमने आटे को पका के रोटी बना दी है, क्या वो वापस ऐसा वाला आटा बन सकता है कि नहीं. अगेन इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर एक बार रोटी पक जाती है तो वापस वो आटे के फॉर्म में नहीं ला सकते हम. अनदर एग्जाम्पल जो हमने पहले भी लिया था वॉज बर्स्टिंग ऑफ अ बलून. एक बार हम बलून को ब्लो कर देते हैं, फुला देते हैं, तो हम वापस उसकी हवा निकाल करके सेम जैसे बलून स्टार्टिंग में था ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. लेकिन एक बार हमने अगर बलून को प्रिक करके फोड़ दिया है तो फिर इट कैन नॉट कम बैक टू दिस स्टेट अगेन. नेक्स्ट एक्टिविटी का पार्ट है कि हमने एक कच्चा अंडा लिया है. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. लेकिन हम इसको अगर उबाल के ऐसे पका लेते हैं तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है एंड वी कैन नॉट गेट इट बैक इनटू दिस स्टेट. तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट इररिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो कि हम वापस उनको ओरिजिनल फॉर्म में, फर्स्ट वाले फॉर्म में उन सब्सटेंसेस को या मटेरियल को नहीं ला पाते. लेट्स रीड द डेफिनेशन. Some changes are permanent and cannot be reversed to get back the original substance. मतलब कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं. परमानेंट मतलब हमेशा के लिए हो जाते हैं एंड उसको हम वापस रिवर्स मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म जैसा वो पहले था वैसे हम नहीं ला सकते हैं. नॉर्मली इररिवर्सिबल चेंजेस मतलब ज्यादातर इररिवर्सिबल जो चेंज होता है उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि उसके कंपोनेंट्स में एक चेंज आ जाता है. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कैसे एक रॉ एग मतलब कि कच्चा अंडा को बॉईल करते हैं तो वो ऐसे हार्ड होके पक जाता है. तो यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. एक और चीज जो इररिवर्सिबल चेंज होता है उसमें होता है इट में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस जिसमें कि एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इररिवर्सिबल चेंजेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मतलब वो कच्चा से एक बार ही पक गया है अगर फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल, यहाँ पे हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया है, तो इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू अ कच्चा आम अगेन. सिमिलरली एग का हमने लिया था और हमने रोटी का एग्जाम्पल लिया था कि कैसे आटे को हम वापस ये वाले फॉर्म में वंस द रोटी इज कुक्ड तो हम नहीं ला सकते. इसके अलावा कोई चीज को अगर हम हीट देते हैं तो अगेन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड इट इज एन इररिवर्सिबल चेंज. एक और एग्जाम्पल ऑफ इररिवर्सिबल चेंज है हाउ a human grows or even any living being, not just human, be it plants or animals. एक बार ही जब वो ग्रो कर जाता है, उम्र में बढ़ जाता है, तो हम वैसे ही स्टार्टिंग वाले फॉर्म में नहीं ला सकते उनको. सिमिलरली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो. ये गेहूं अभी पका नहीं है, एक बार ही जब पक जाता है तो वो इस फॉर्म में नहीं आ सकता. एक और पॉइंट हमने पढ़ा था इट में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैसे हम पेपर को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं तो वो राख बन जाता है जल के, जिसको बोलते हैं ऐश.
तो यहाँ पे एक नई चीज बनती है. इन दिस एग्जाम्पल देर इज अ न्यू सब्सटेंस, एक नई चीज फॉर्म होती है. तो दीज वर इरिवर्सिबल चेंजेस. हमने पढ़ा था कि इरिवर्सिबल चेंजेस में देर इज अ चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है. देर आर सम इरिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे चेंज जो हम वापस नहीं कर सकते, जिसमें कोई भी कंपोनेंट्स में चेंज नहीं आता है. उसके जिसकी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर ओवर हियर इज पेपर. अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो उसमें एक इरिवर्सिबल चेंज आ रहा है. मतलब हम एक बार ही फाड़ दिया तो वापस इसको ज्वाइन करके पहले की तरह नहीं कर सकते. सो देर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, बट इंटरनल स्ट्रक्चर वही सेम रहता है, ये पेपर ही होगा. अनदर एग्जाम्पल इज जब हम एक इरेजर यूज करते हैं, तो इरेजर को जितना हम यूज करते जाते हैं वो और छोटा होते जाता है, लेकिन छोटा हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंज है, हम वापस उसको बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे अल्टीमेटली वो इरेजर ही रहता है, वो रबर ही रहता है, वो चेंज होके कोई नई चीज नहीं बन पाता है. और या फिर उसके इंटरनल उसके कंपोनेंट्स भी सेम रबर कंपोनेंट्स ही रहते हैं. यहाँ पे साइज में रिडक्शन है, मतलब कि इसका साइज छोटा हो गया है, पेपर का, इरेजर का साइज भी छोटा हो गया है. ये इरिवर्सिबल है, वापस हम इरेजर को बड़ा नहीं कर सकते, पेपर को ज्वाइन नहीं कर सकते, बट इंटरनल स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट पार्ट हमारे चैप्टर का है अनडिजायरेबल चेंज. अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? अनवांटेड, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो हम नहीं चाहते कि हो. तो ऐसे चेंजेस ज्यादातर होते हैं सम चेंजेस दैट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ फूड, जबकि खाना हम वेस्ट कर रहे होते हैं, बर्बाद होता है, इसको बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं रॉटनिंग ऑफ एग, जबकि एक एग खराब हो जाता है. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है जब मिल्क यानी कि दूध हम गर्मी में बाहर छोड़ देते हैं तो कई बार वो ऐसा हो जाता है. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनडिजायरेबल चेंज. इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये एक ब्रेड है जिसमें कि फंगस लग गई है. तो ये तीनों केसेस में हम ये फूड यूज नहीं कर सकते और ये वेस्ट हो जाएगा, ये हमें फेंकना पड़ेगा. सो सच चेंजेस आर कॉल्ड एज अनडिजायरेबल चेंज. ये सारे एग्जाम्पल्स आपने घर में बहुत बार देखे होंगे. कई केसेस में खाना खराब हो जाता है तो हमें फेंकना पड़ता है. सो दीज आर ऑल अनडिजायरेबल चेंजेस. सो ऑन पेज नंबर 57 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ये एक हॉट्स है. इसमें हमें क्या बोला है? टेक सम ग्राम सीड्स, मतलब चना के सीड्स, इन अ बोल, लेबल ए, एड वाटर टू देम एंड लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अ डे. तो मतलब एक बोल में हमें पानी डाल के चना रखना है. एंड सिमिलरली पुट बॉइल्ड ग्राम सीड्स इन अनदर बोल, एक में हमें वो चना उबाल के रखना है एंड उसको हमने बी लेबल कर दिया है. तो फर्स्ट वन इज दिस, जहां पे सो एज पर दिस क्वेश्चन हमने दो बोल्स में चना लिया, एक को हमने पानी में सोक कर लिया है, मतलब पानी में रख लिया है. जो दूसरे वाला चना था उसमें हमने बॉइल्ड वाला चना डाला है. अभी कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं जो हमने सिर्फ सोक किया था, बॉइल नहीं किया था, उसमें ऐसे स्प्राउट्स निकल आए हैं. सो ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि हाउ आर दी स्प्राउट्स मेड. लेकिन जो बॉइल वाला चना था उसको रख के कोई स्प्राउट्स नहीं निकले. सो व्हाई डज दिस हैपन इज बिकॉज जब हम चने को बॉइल कर देते हैं तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं. इसकी जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो वो स्प्राउट नहीं हो पाता. सो दिस इज वाई वी कैन से कि बॉइलिंग ब्रिंग्स एन इरिवर्सिबल चेंज, जिसकी वजह से यहाँ पे चना स्प्राउट नहीं हो पाता है, वो वैसे ही रहता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन इज दिस प्रैक्टिस जोन ऑन पेज नंबर 68. तो इधर हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग चेंजेस केयरफुली, राइट आर इफ द चेंज इज रिवर्सिबल एंड आई इफ इट इज इरिवर्सिबल. तो पहला वाला है सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर. इसमें ये तो हमने एक्टिविटी भी करी थी, हमें पता है सॉल्ट को जब पानी में मिलाते हैं तो हमें वापस से सॉल्ट का फॉर्म मिल जाता है. सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट. जब हम चॉकलेट को पिघालते हैं तो वो वापस फ्रिज में रख के वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती है, विच मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती है तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी.
नेक्स्ट वन इज चिक कमिंग आउट ऑफ एन एग। एक बार ही एग से चिक निकल जाता है तो वो वापस नहीं जा सकता एग के फॉर्म में, रॉ एग के फॉर्म में नहीं हो सकता है। सो दैट मीन्स कि हमें ओरिजिनल जो स्टेट होता है वो नहीं मिल पाता है, सो इट विल बी इरिवर्सिबल। नेक्स्ट वन इज फिलिंग एयर इन अ फुटबॉल। अगर हम एक फुटबॉल में हवा भरते हैं तो वापस भी निकाल सकते हैं, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस जा सकता है। दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। मेटल कोस्टर बिकमिंग रेड हॉट ऑन हीटिंग। हम कोई भी मेटल की चीज को गर्म करते हैं तो वो रेड हो जाता है, थोड़ा ऑरेंजिश हो जाता है, लेकिन हम वो हीट से हटा देंगे तो वो वापस अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। बैटर टू ढोकला। ढोकला एक खाने की चीज होती है, उससे पहले हम बेसन को पानी में मिला के और कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं एंड उसको पकाने के बाद ढोकला बनता है। वी नो कुकिंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे ढोकला का बैटर कुक हो गया है, दैट मीन्स वो ओरिजिनल फॉर्म में हम नहीं ला सकते, सो इट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट वन इज वेटिंग ऑफ क्लोथ्स। मतलब कपड़े एक बार गीले हो जाते हैं तो उसको वापस हम सुखा सकते हैं और वापस हम गीला भी कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। गीला मतलब वेट करना। सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज हम ओरिजिनल फॉर्म में उसको वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट इज हीटिंग वाटर टू फॉर्म स्टीम। हमने एग्जाम्पल लिया था इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का, हाउ हीटिंग ऑफ वाटर इज अ रिवर्सिबल चेंज, तो यहाँ हम रिवर्सिबल लिखेंगे। नेक्स्ट फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। एक बारी हम पानी को फ्रीज करते हैं, उससे आइस बन जाता है, फिर हम उस आइस को मेल्ट कर सकते हैं, उससे वापस पानी ला सकते हैं, तो हम ओरिजिनल फॉर्म में ला पा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट वन इज चेंज इन साइज ऑफ एन इरेजर ड्यू टू ओवर यूज। जब हम एक रबर को, इरेजर को लगातार काफी टाइम तक यूज करते हैं तो साइज में छोटा हो जाता है, हम उसे वापस बड़ा नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट रिवर्स इट, कैन नॉट गेट इट टू द ओरिजिनल फॉर्म, सो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। सो क्लास, हमने आज द सेकेंड टाइप ऑफ चेंज दैट इज इरिवर्सिबल चेंज वो पढ़ा। हमने पेज 67 में एक्टिविटी 3 करी। उसके अलावा हमने एक्सेप्शंस ऑफ द चेंज, जिसमें कि स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, वो समझा, अनडिजायरेबल चेंज समझा, एंड उसके बाद हमने एक हॉट्स क्वेश्चन ऑन पेज 67 रिगार्डिंग ग्राम सीड्स दैट इज चना, वो समझा था। एंड उसके बाद हमने ये प्रैक्टिस जोन ऑन पेज 68 किया है। आई वॉन्ट यू टू डू दीज इन योर टेक्स्ट बुक एंड विद अ पेंसिल। यहाँ पे INR मैंने आपको वीडियो में जैसे समझाया है वैसे लिखिएगा।